दुनिया भर में काफ़ी सारे अर्बन लेजेंड्स हैं और आज हम बात करेंगे इंडिया के 5 अर्बन लेजेंड्स के बारे में। नोकालिकाई फॉल, इंडिया का थर्ड हाईएस्ट वाटरफॉल। इस वाटरफॉल के साथ एक काफ़ी सैड और डिप्रेसिंग स्टोरी जुड़ी हुई है। काफ़ी साल पहले कालिकाया नाम की एक विडो अपनी बेटी के साथ इस वाटरफॉल के पास रहती थी। वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दिन में उसके लिए काम करती और रात को उसके साथ टाइम स्पेंड करती। बट लिकाया अपनी बेटी को एक पिता का प्यार भी देना चाहती थी, जिस वजह से उसने दूसरी शादी करने का फैसला किया। बट जिस इंसान से लिकाया ने शादी की, वो लिकाया की बेटी को प्यार देने की जगह उससे नफरत कर बैठा। उसकी वजह से लिकाया उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती थी और एक दिन गुस्से में आकर लिकाया की बेटी को मारकर उसका खाना बना दिया और वही खाना लिकाया को भी खिलाया। और जब लिकाय को ये बात पता चली कि उसने अपनी ही बेटी को खा लिया है, तो उसने अपना आपा खो दिया था। वो पागलों की तरह हरकतें करने लगी और उस झरने के पास जाकर उसने अपनी जान दे दी, जिस वजह से इस झरने का नाम नो कालिकाय पड़ा। साल 2002 में यूपी के कई इलाकों में दहशत फैली थी और इस दहशत का कारण था मुंह नोचुआ। मुंह नोचुआ एक ऐसा क्रीचर जो कि रात में लोगों का मुंह नोचकर उनको वहीं मरने के लिए छोड़ देता था। दिन ब दिन ये केसेस बढ़ते रहे और लोगों के मन में दहशत भी बढ़ती रही, जिसके कारण लोगों ने बाहर जाना भी बहुत कम कर दिया। लोगों के मुताबिक इस क्रेचर के लंबे हाथ और लंबे नाखून थे और ये दिखने में काफ़ी अजीब सा था। जब केसेस इतने बढ़ते गए तो ये बात पुलिस तक भी पहुंच गई। पुलिस ने काफ़ी छानबीन करने के बाद ये तथ्य दिए कि ये क्रेचर सिर्फ एक अफवाह है और ऐसा कोई भी क्रेचर उस गांव में नहीं रहता। वेस्ट बंगाल में बंगाल डायन का काफ़ी ज़्यादा खौफ है। एक्चुअल में ये वो लोग होते हैं जो विच क्राफ्ट और काला जादू को परफॉर्म करते हैं। दिन में तो ये एक नॉर्मल इंसान की तरह ही रहते हैं, पर रात को ये काफ़ी अजीब और गरीब हरकतें करते रहते हैं। लोगों का मानना है कि ये जो विच क्राफ्ट करते हैं, इस वजह से इनकी बॉडी को एक शैतान वश में कर लेता है और वही ये सब करता है। और अगर रात में आपको कहीं ये दिख जाए तो इनसे दूरी बनाना ही बेहतर है, क्योंकि अगर आप इन्हों के पास गए तो आपकी मौत पक्का है। पंडुबा, बिहार में पंडुबा की कहानी काफ़ी फेमस है, जिसके कारण शाम के वक्त नदी और तालाब के किनारे पे जाने से मना किया जाता है। एक ऐसी आत्मा है जिसकी मौत पानी में डूबने के कारण हुई थी और ऐसा माना जाता है कि अगर शाम के वक्त कोई नदी के किनारे जाए तो पंडुबा उसको पानी में खींच के मार देता है। नालेबा की तरह एक कहानी अरुणाचल प्रदेश में भी काफ़ी फेमस है, जिसे लोग कोरिवी दय्यम कहते हैं। ये उन लड़कियों की आत्मा है जिन्हों को अपनी ज़िंदगी में प्यार नहीं मिलता या फिर उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरी नहीं होती। कोरिवी दय्यम गांव के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि गांव के अंदर जो मंदिर है वो उस गांव को इस कोरिवी दय्यम से बचा कर रखते हैं, जिसकी वजह से दो गांव को जोड़ने वाले जो रास्ते होते हैं, कोरिवी दय्यम को ज़्यादातर वहीं देखा जाता है। कोरिवी दय्यम के खौफ से सभी लोग शाम होने से पहले ही अपना सारा काम ख़त्म कर लेते हैं। और अगर किसी को बाहर निकलना होता है तो उसे कुछ बातें हमेशा याद रखनी होती है, कि उसके पास हमेशा एक टॉर्च या लैंटर्न होनी ही होनी चाहिए। दूसरा, अगर कोरिवी दय्यम उसे आवाज़ दे तो उसे अपनी नज़र झुकाए रखनी है और बिल्कुल शांत रहना है, जिसके बाद कोरिवी दय्यम अपनी नेटिव लैंग्वेज में आपको अपने पास बुलाएगी और जवाब में कहना है रीपू वास्ता, जिसका मतलब है कि मैं कल आऊँगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये शब्द बोलते समय आपके अंदर ज़रा सा भी डर ना हो, क्योंकि अगर कोरिवी दय्यम ने आपके अंदर ज़रा सा भी डर महसूस किया तो आपका बच पाना नामुमकिन है।